हाय गाइस, आज का जो सेशन है हम एक बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी के साथ बिगिन कर रहे हैं। द रीजन बिहाइंड दैट व्हाट हैपेंड कि आज जो एक प्रॉब्लम लोगों में देखी गई है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ लोग खुश कम है और दुखी ज्यादा है। मतलब हमने ये देखा है कि लोगों का तरीका अब चीजों को देखने का बदल गया है। मतलब कि किसी भी चीज से कुछ नेगेटिविटी निकाल लेते हैं और उस नेगेटिविटी के कारण उसमें अगर बहुत सारी पॉजिटिविटी है तो उसको खत्म कर देते हैं। ओके, लेट्स सी, जैसे हम किसी शादी में जाते तो हमको सब कुछ अच्छा मिला, मान लीजिए भोजन ठीक नहीं था, हमारा मन खराब हो गया। हम क्लास में आए, स्कूल में गए, सारे टीचर्स ने हमको अच्छा पढ़ाया पर एक टीचर ने हमको डांट दिया तो हमारा पूरा दिन खराब हो गया। ओके, हमारे पास सब कुछ है, हमारी मम्मा ने हमको ये चीज नहीं दिलाई और हम उसके लिए अपसेट हो गए। यस ना? तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, आज मैं आपको ये जो स्टोरी सुनाऊंगा ये आपको रियल में आपके रोम रोम को पॉजिटिविटी से भर देगी। डू यू नो, इस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमको किन चीजों की आवश्यकता है? अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं तो किस चीज की आवश्यकता है? कैन एनीबडी टेल मी? ओके, वेरी गुड। नॉलेज, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, आज हमको सबसे ज्यादा अगर लाइफ में आगे बढ़ने की आवश्यकता है तो दैट इज कॉल्ड द, इसको हम कहेंगे पॉजिटिविटी। ओके, आज हमको सबसे ज्यादा आवश्यकता है किस चीज की? पॉजिटिविटी की। ओके, मतलब जब तक हम किसी चीज के लिए पॉजिटिव नहीं होंगे द अचीवमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारी पॉजिटिविटी कैसी होनी चाहिए? ओके, अर्थात थिंक पॉजिटिव। हमको हमेशा क्या सोचना है? पॉजिटिव सोचना है। थिंक पॉजिटिव। ओके, थिंक पॉसिबल। ओके, या इसको हम कह सकते थिंक प्रैक्टिकल। कैसे सोचना है हमको? थिंक प्रैक्टिकल। ओके, एंड थिंक पॉसिबल। थिंक पॉसिबल। ओके, ट्रेन में बैठे, हमको बैतूल से जाना था दिल्ली। ट्रेन में भीड़ ज्यादा थी। हमारे लिए बहुत कहना बड़ा आसान है कि ट्रेन का सफर बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। यस ना? मतलब हमारा सफर भी हुआ और हम उसके लिए कैसे हो गए? नेगेटिव हो गए। पर लाइफ में जो कंप्लीट गेम है जो हमको सफलता की ओर लेके जाता है दैट इज आवर थिंकिंग। तो हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? वी ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। वी ऑलवेज थिंक प्रैक्टिकल एंड वी ऑलवेज थिंक पॉसिबल। अब इस अप्रोच को हम कैसे करेंगे, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक स्टोरी के माध्यम से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट हैपेंड हियर कि एक राज्य होता है और वहां का राजा बहुत ही फेमस होता है, बहुत पॉपुलर होता है, बहुत ब्रेव होता है, बहुत बहादुर होता है। और वो जब भी किसी से युद्ध करता है तो उस युद्ध में उसको जीत मिलती है। परंतु जीतते जीतते क्या हुआ कि उस किसी लड़ाई में राजा का एक हाथ चला गया, किसी लड़ाई में राजा का एक आंख चली गई, किसी लड़ाई में राजा का एक पैर चला गया। राजा था तो बहुत ब्रेव, उसकी आर्मी भी बहुत ब्रेव थी, बहुत बहादुर थी, किसी भी सेना को परास्त करने में काबिल थे। परंतु राजा अब कैसा हो गया? एक आंख से अंधा, एक हाथ उसका नहीं था, मतलब वो लूला हो गया, और एक पैर से लंगड़ा हो गया। अब क्या करता है? एक दिन वो अपने महल में भ्रमण करता है। उसके महल में वो देखता है कि जो पुराने राजा, उसके जो वंशज थे, उन सबकी फोटो लगी हुई है, अच्छी फोटो लगी हुई है। कोई घोड़े पर बैठा है, कोई सभा में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, अलग अलग तरह से फोटो लगी है और सभी फोटो बहुत पॉजिटिविटी दे रही है। अब वो राजा इमेजिन करता है कि यार मेरी तो ये प्रॉब्लम है। ओके, अब अगर मान लीजिए मेरी फोटो लगेगी तो वो कैसी लगेगी फोटो? ओके, मतलब ये राजा अंधा था, ये राजा लूला था, ये राजा लंगड़ा था, ऐसी फोटो लगेगी मेरी। तो राजा थोड़ा सा उदास होता है और उसके जो राज्य होता है उसमें वो एक मैसेज छोड़ता है कि कोई भी जो मेरी पेंटिंग बनाएगा, जो मेरी फोटो बनाएगा, ओके, और यदि फोटो मुझे पसंद आएगी तो मैं उसको एक बहुत अच्छा अवार्ड दूंगा। ओके, हीरे जवाहरातों से उसको नवाज दूंगा। अब कोई भी चित्रकार, कोई भी पेंटर उसकी फोटो बनाने को तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं था?
क्योंकि राजा तो अंधा है। अब अगर किसी की फोटो बनाए जिसमें उसकी एक आंख गोल है तो राजा तो गोली ही मार देगा ना। ओके, एक ऐसी फोटो बने जिसमें राजा का हाथ नहीं है, लूला दिख रहा है उसमें, ओके, तो राजा गोली मार देगा। ऐसा ही होगा, उसको सारे लोग डरे हुए, पर एक महानुभाव आता है जिसको जो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है और जो पॉजिटिव होता है। सबसे पहले तो उसने ये सोचा कि यार अगर हमारा राजा हमसे आह्वान कर रहा है फोटो बनाने का और हमको ये आर्ट आता है, अगर हमको चित्रकारी आती है तो हम उसकी फोटो बनाएंगे। तो वो सबसे पहले क्या हुआ, उस कॉन्सेप्ट को लेकर पॉजिटिव हुआ, उसको लगा कि मैं इस काम को कर लूंगा। यस, अब वो रियलिटी तो जानता है कि राजा कैसा है, अंधा लंगड़ा लूला, पर अब उसने क्या सोचा, प्रैक्टिकल। पर हमारा राजा कैसा है, राजा अंधा तो है पर राजा बहादुर है ना, राजा वीर है ना, राजा लड़ाकू है ना, राजा जीतने वाला राजा है ना हमारा। तो उसने अब क्या किया कि उसने प्रैक्टिकल सोचा कि पहले तो वो पॉजिटिव हुआ कि मैं पेंटिंग बना लूंगा, और दूसरे नंबर पर उसने क्या सोचा, प्रैक्टिकल, कि क्या वास्तव में हमारा राजा अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, नहीं है। ओके, ये तो सिर्फ उसका फिजिकल अपीयरेंस है, पर अगर हम अंदर से बात करें तो हमारा राजा तो पॉजिटिव है, हमारा राजा तो प्रजा की रक्षा करने वाला है, हमारा राजा तो ऐसा है जो कि दूसरों की मदद करता है, जो कि इस राज्य पर किसी का भी हमला होता है तो उसको परास्त कर देता है। तो उसने क्या देखा, प्रैक्टिकल। और अब वो सोच सकता था जितना पॉसिबल, उसने उतना पॉसिबल राजा के बारे में सोचा, और उसने एक इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई राजा की कि उसको देखकर राजा ने उसके लिए अपने खजाने खोल दिए। और वो फोटो कैसी थी पता है, कि राजा, इमेजिन करिए कि एक किंग बैठा है घोड़े पर। तो आपने देखा होगा कि जब कोई घोड़े पर बैठा हो और उसका साइड पोज लिया जाए तो उसके कितने पैर आएंगे। भाई मान लीजिए आपके सामने एक ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा है जो घोड़े पर बैठा है, तो आप उसके कितने पैर देख सकते हो, एक पैर देख सकते हो ना। तो उसने क्या किया, राजा को घोड़े पर बैठाया, ओके, और राजा के हाथ में क्या दिया, धनुष बाण, धनुष बाण। अब आप इमेजिन करिए कि जब कोई धनुष बाण चलाता है और जब निशाना साधता है तो वो क्या करता है, अपनी पहले तो एक आंख बंद करता है, यस, और एक हाथ को पीछे ले जाता है या नहीं ले जाता है, तब तो वो कमान से तीर निकाल पाएगा, यस ना। तो उसने क्या किया कि बस राजा की इस स्टाइल में फोटो बनाई, क्योंकि जब उसका हाथ पीछे था तो वो राजा का हाथ देख पाया क्या, लोगों को राजा का हाथ दिख रहा था कि नहीं। लोग क्या पॉजिटिव थे उसके लिए कि राजा तो निशाना लगा रहा है, और जब निशाना लगाते हैं तो एक आंख कैसी होती है, बंद होती है। तो अब राजा कैसा है हमारा, बहादुर दिखा ना। तो गाइस पूरा गेम किसका है, थिंकिंग का। थिंक पॉजिटिव एंड ग्रो। रोने के लिए पूरी दुनिया है फ्रेंड्स, और खुश होने के लिए सिर्फ हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। बस थिंक पॉजिटिव करिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।